जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाइसीज यानी मीन राशि वालों के लिए 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइसीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। पाइसीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। पाइसीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। एंड पाइसीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। ओके, नाउ आई थिंक सो कि सभी कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। देखिए पहले ही कार्ड आया है डेथ का, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ का एंड होने वाला है। ये कोई आपका कोई देखिए फैमिली के सेक्शन में आया है, तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी रिलेशनशिप का एंड या तो आप लोग पास्ट में कर चुके हैं, या मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में किसी टॉक्सिक रिलेशन का एंड होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये हो सकता है कि आपके पास्ट में शायद आपके किसी रिलेशनशिप का एंड हो गया था। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स चल रहा हो सकता है, कुछ लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ही डिवोर्स ही हो चुके हैं, मतलब डिवोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आप के जो पार्टनर हैं, मुझे लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू अब उन्होंने आपकी रियलाइज़ करना स्टार्ट किया है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद उन्होंने आपकी वैल्यू को समझा नहीं, आपकी जो रियलिटी थी उसको उन्होंने अच्छे से पहचाना नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है कि उनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ थी कोई, तो वो आप थे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ नो डाउट कोई प्रेशियस मोमेंट स्पेंड किए हैं। या तो आप लोग मैरिड थे तब तो नो डाउट, लेकिन अगर आप लोग अनमैरिड भी थे तब भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को शायद चेक किया, बहुत सारे लोगों से मिले जुले, उनके साथ कांटेक्ट किया। तो मुझे लगता है कि अब इतने सारे टाइम बीतने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि आपसे ज़्यादा प्रीशियस, आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन उनकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आ सकता। इनफैक्ट इन शॉर्ट उन्हें आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अटके पड़े हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो मुझे बहुत स्लो दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आपके पार्टनर को ये भी डाउट है कि हो सकता है कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है। कुछ लोगों के लिए मूव ऑन आप कर चुके हैं, मतलब आपका डिवोर्स कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है कि आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे डिवोर्स होने के बाद भी आपसे अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। उनको ये लगता है कि आप कर गए हैं, मतलब आप उनको कम्प्लीटली अपने माइंड से निकाल चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं। इसी वजह से, क्योंकि उनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन अब हो रहा है। जनरली ऐसा होता है कि जब कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहता है तब अक्सर लोगों को उसकी वैल्यू पता नहीं चल पाती है, लेकिन जब कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब दूसरों को एहसास होता है कि मैंने कितना प्रीशियस पर्सन अपनी लाइफ से खो दिया। तो मुझे सेम सिचुएशन दिखाई पड़ रही है आपके पार्टनर के लिए। देखिए ज़ोडिएक साइन को लेके मैं बताऊँ तो मुझे लगता है कि सारे ही ज़ोडिएक साइन कवर हो जाते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स सभी साइन हो चुके हैं। तो आई थिंक सो कि सभी साइन कवर हो चुके हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को जब लव रीडिंग करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के साइंस कौन कौन से हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली मैच्योर हैं। आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है, या आप लोग किसी बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिग्निटी मेंटेन करके चलते हैं किसी को लेकर। देखिए
लव रीडिंग निकल रही है, तो मैं आप लोगों को लव मैसेजेस पहले दे देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के बारे में। तो आप जो हैं सॉरी, अपने पार्टनर को लेके आपके अंदर फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो हैं उन सारी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते हैं। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी आ चुकी है। शायद आप कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं इसी क्लियरिटी के बेसिस पे। ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन आपके साथ हो कि आपको अपने पार्टनर की वैल्यू का रियलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस कार्ड के नीचे इस कार्ड का आना ये बताता है कि आपको रियलाइजेशन हुआ है अपने पार्टनर की वैल्यू का, और उसी से कनेक्टेड आप कोई ना कोई डिसीज़न लेते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ शायद आपने पास्ट में जस्टिस नहीं किया था, शायद आपने उनकी वैल्यू को समझा नहीं, शायद आप किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आ चुके थे, या आपके बीच में कोई पर्सन था जिसने आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप जस्टिस देना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोगों के बीच में कोर्ट केस भी चल रहा हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि अगर आपके साथ चल रहा है, आप फीमेल हैं, मतलब आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोगों का लव रिलेशनशिप है, तो मुझे लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर की वैल्यू का रियलाइजेशन अब हो रहा है। अब आपको लगता है कि अपने पार्टनर से आपको बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप मैग्नेटिक पूल फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद मतलब जैसे दो लवर्स के बीच में एक विलन की तरह कोई थर्ड पर्सन होता है, ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आई। हो सकता है इस बात का रियलाइजेशन आपको या आपके पार्टनर को अब हो रहा हो, पहले बहुत सारी चीज़ें हिडन थी। चलिए अब देखते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज इन 10 दिनों में। देखिए, आपकी बिज़नेस को लेके बताऊं, बिज़नेस या जॉब में आपकी लाइफ में मुझे लगता है कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, या किसी कंपनी के ओनर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत है, या आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है किसी चीज़ को लेके या किसी डिसीज़न को लेकर के। हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से डिसीज़न लेने वाले थे, लेकिन आपके माइंड की जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से आप लोग चाहे जितने भी एफर्ट डालते हों, लेकिन आपका काम उस तरह से नहीं बनते थे जैसे कि आपके अंदर एबिलिटी थी, जैसे कि आप लोगों के एफर्ट्स होते थे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों की लाइफ में जस्टिस आ रहा है, मतलब आपकी लाइफ में अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। जितना आप लोग एफर्ट डालेंगे उतने आप लोगों को रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। लव रीडिंग बता देती हूँ पहले। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं अपने पार्टनर को लव का कब देना चाहते हैं सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स, क्योंकि मुझे आपका लव बहुत ज़्यादा प्योर लग रहा है, तो आप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, क्योंकि देखिए सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं। या तो पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई थी, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं या नहीं, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको लगता है शायद ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो सोशली एक्सेप्टेड ना हो, सोसाइटी जिसे एक्सेप्ट ना करती हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली अगेंस्ट हो इस रिलेशनशिप के, तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे अगर मैंने अप्रोच किया तो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हों उनके, मतलब बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करते हों। तो मुझे लग रहा है कि आप जो हैं अपने पार्टनर को अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को किसी ऑप्शन में नहीं रखना चाहते हैं। इस लव के लिए हो सकता है आपने बहुत वेट किया हो सकता है जिसमें आपका बहुत नुकसान भी हुआ है। मतलब ये एक ऐसा बैटल था आपकी लाइफ में जिसको आप ना चाहते हुए भी आपको लड़ना पड़ा। मतलब आपका लव ट्रू था, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल प्योर थी, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है आप लोगों को वेट बहुत करना पड़ा हो सकता है कि आप लोगों को शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को वेट बहुत करना पड़ा है, जिसमें आपका स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा शामिल है। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि अपने रिलेशनशिप को लेके आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं, या तो कोई पर्सन ऐसा है जो आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, जिस वजह से आप कोई स्टेप भी लेना चाहते हैं, अपने पार्टनर को कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, तब भी आप कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
हेल्थ को लेके देखा जाए तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपसे एक तो लड़ाई झगड़ा करने को मना किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ें सोचते रहते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं अपने मन से। मतलब कुछ भी एक नेगेटिव सोच आपकी दिखाई पड़ रही है, जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ को, मतलब अपने माइंड को बहुत ज़्यादा पीसफुल रखना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, किसी से भी फाइट करने से आपको बचना है। चलिए देखते हैं कि इन 10 दिनों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस है आपके पार्टनर का साइन। सेकंड साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड थर्ड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, हाँ तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो आप मैनेजर हो सकते हैं या आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप घर के भी काम देखते हैं और बाहर का भी काम निपटाते हैं, ऐसा हो सकता है, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है अपनी फीलिंग्स आपके सामने या तो एक्सप्रेस नहीं की हैं, या ये भी हो सकता है कि उनके मन में बहुत सारा गिल्ट है, बहुत सारा पेन है, बहुत कुछ कहने को है आपसे, लेकिन उन्होंने शायद अभी तक आपसे कहा नहीं है। ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड पर्सन देखते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे आपने शायद कोई नया काम स्टार्ट किया हो, जिसको लेकर के जो शायद बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर आपका पूरा ध्यान है। आपका ध्यान, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर पे है ही नहीं। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं, आपकी लाइफ में उन्हें किसी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आती है। इसके अलावा अपने काम पे फोकस्ड हैं। उनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद अब आपका फोकस चेंज हो चुका है। ये सारी चीज़ें वो उनको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील कराती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मेंटली वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। इससे मुझे लगता है कि वो आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा कंप्लीट पर्सन उनकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपको देखते ही आपके सामने वो किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते। उनको लगता है कि जो आप में बात है, जो आपकी खासियतें हैं, उसको कोई मैच नहीं कर सकता, उस लेवल तक कोई पहुंच नहीं सकता। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में आ जाते हैं। देखिए कार्ड अब निकल रहे हैं तो आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। इसके अलावा आप जो उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका फोकस कहीं और हो चुका है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में है। उनको लगता है कि आप उनके पास्ट लाइफ के लवर हैं, या आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना हो सकता है, कॉलेज का या स्कूलिंग आप लोगों की साथ में रही हो, या आप लोग वर्क प्लेस पे भी साथ में काम किया हो, ऐसा भी हो सकता है। वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मैरिज का कार्ड निकला है तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आपसे ज़्यादा कंप्लीट पर्सन वो किसी और को नहीं मानते हैं, इस वजह से आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए, एरीज व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है उनकी लव लाइफ के लिए। 3 कार्ड्स प्लीज़। ओके, देखिए अगर ये आपके ट्रू लवर हैं, अगर आपको लगता है कि ये वाकई में सोलमेट कनेक्शन है, अगर आपको भी वैसे ही वाइब्स आती हैं, मतलब ये आपके लिए बहुत ट्रू लव हो सकता है, अगर आपको ऐसी फीलिंग है, तो आप लोगों की लाइफ में रोमांस आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है लेट गो का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके ये रिलेशनशिप टॉक्सिक थी, अगर आपको लगता है कि इसमें आपने बहुत पेन झेला, अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो लेट गो का कार्ड आया है। मतलब आप जो है इस रिलेशनशिप को लेट गो कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मतलब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, रोमांस आने वाला है। इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन भी आ सकते हैं, जिनमें से एक को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक को लेट गो भी कर सकते हैं। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।